लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि ये 21 दिन वाली टेबलेट जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ये पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस इन पेशेंट को डॉक्टर क्यों देते हैं? क्योंकि ये तो मतलब एक अलग लेवल का काम करती है, लोगों के माइंड में यही होता है। तो देखो, ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी को पीसीएस या पीसीओडी में कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, उसे लंबी चल रही है, उसका पीरियड 15-15 दिन, 20 दिन चल रहा है, इस वजह से भी दिया जाता है क्योंकि पीसीएस में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, वो ज़्यादा बनते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो ब्लीडिंग को बैलेंस करता है, पीरियड को आपके बैलेंस करता है, वो बहुत कम होता है, जिससे आपके यूट्रस लाइनिंग मतलब बच्चेदानी की दीवार होती है, वो बार-बार शिड होती है और उससे ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती है। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग को स्टेबल करती है, जिससे उनकी दीवार शिड ना हो और ब्लीडिंग बार-बार ना आए। पीरियड को टाइम पर लाने के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी का पीरियड पीसीएस पीसीओडी में अक्सर पीरियड किसी-किसी के 2-2, 3-3 महीने या 1.5 महीने या मतलब चढ़ के आते हैं, ऐसा होता है। उसके लिए भी ये दिया जाता है इर्रेगुलर साइकिल में क्योंकि पीरियड आता ही नहीं, कभी-कभी किसी को 15-20 दिन चलता है, इसलिए 21 डेज़ वाली टैबलेट दी जाती है। ये आर्टिफ़िशियल साइकिल बनाता है क्योंकि पीरियड में 21 डेज़ दी जाती है, 7 दिन रेस्ट दिया जाता है। तो 21 दिन हार्मोन्स देने के बाद उस 7 दिन में उनका विथड्रॉल होता है ब्लड का, जिससे उनकी ब्लीडिंग आती है। तो ऐसे अगर 3 से 6 महीने दिया जाता है, तो वो बार-बार दिमाग को एक सिग्नल जाता है और वो एक मतलब आर्टिफ़िशियल साइकिल बन जाता है। ये यूट्रस के लाइनिंग को साफ और सेफ रखने के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी की लाइनिंग बहुत मोटी हो जाती है या फाइब्रॉइड के चांस हो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज़िया हो या कैंसर का रिस्क हो, इसमें भी टैबलेट दी जाती है जिससे लाइनिंग कि 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहा है तो उसको 21 डेज़ बाद लाइनिंग को शिफ्ट करके पीरियड ले आना। तो उसमें भी दिया जाता है जिससे उनके यूट्रस साफ और क्लीन रहे और मान लो अगर आपको नेक्स्ट मतलब कुछ दिन में आपको बेबी प्लान करना है तो उसमें सक्सेसफुली हो सके। पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये पीसीओएस को परमानेंट इलाज नहीं होता क्योंकि पीसीओएस का इलाज इस टैबलेट से पॉसिबल नहीं है। ये हार्मोन्स को हील भी नहीं करती है, सिर्फ़ ये उसके सिम्पटम्स को टेम्परेरी मतलब दबा देती है। मान लो कि आप अगर 2-3 महीने खा रहे हो तो इससे आपके सिम्पटम्स खत्म हो जाएँगे और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सही हो जाएगी। लेकिन इसको आप सॉल्यूशन नहीं मान सकते, ये आपको इलाज नहीं करेगी, उसके लिए आपको कुछ और भी चीज़ें करनी होती है। और खाने का क्या ये टैबलेट खाना ज़रूरी होता है? ये क्वेश्चन भी होता है। तो हाँ, ज़रूरी होता है जब अगर किसी को ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही हो, मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे कि अगर पीरियड आया, उसका पीरियड पूरे महीने चल रहा हो, 15-15 दिन चल रहा हो, उसका हीमोग्लोबिन गिर रहा हो क्योंकि जब आपका ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपका हीमोग्लोबिन गिरेगा और लाइनिंग थिक हो, बहुत मोटी बन रही हो, फाइब्रॉइड, सिस्ट इन सब का रिस्क हो, इमरजेंसी कंट्रोल के लिए ये दिया जाता है। अगर ये चीज़ें किसी पेशेंट में देखी जा रही हो तो उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी को ब्लीडिंग माइल्ड हो मतलब बहुत हल्की ब्लीडिंग हो, चलने भर का हो, ठीक है, उसका कंट्रोल हो जा रहा हो किसी भी चीज़ से। अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उसमें या लॉन्ग टर्म टर्म सॉल्यूशन अगर आप ये मानो कि हाँ, इसको खाने से मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और भी करना पड़ता है। तो पीसीओएस का असली सॉल्यूशन क्या है? ये तो हो गया टैबलेट, इससे तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हमें असली सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो देखो 21 डेज़ वाली टैबलेट आप जो 21 दिन की टैबलेट खा रहे हो, उसके साथ-साथ या उसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप उसको ले रहे हो फिर भी अगर नहीं ले रहे हो, जैसे आपकी टैबलेट खत्म हो चुकी है, आपका मतलब ऐसा लग रहा है कि पीसीओएस कंट्रोल हो चुका है, उसके बाद भी आपको इन बातों पे ध्यान रखना होगा। देखो, आपको अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कंट्रोल रखने होंगे, एलएच, एफएसएच इनको बैलेंस करना होगा, न्यूट्रिशन आपको अच्छी लेनी होगी और ओव्यूलेशन सपोर्ट में जो चीज़ें आती है उसको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रेस प्लस स्लीप
इन दोनों चीज़ों को करेक्शन करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं, प्लस अगर आप नींद अच्छी नहीं ले रहे हो तो उससे भी आपके हार्मोन्स इधर से उधर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप अपने पीसीएस पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।